हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एज ए बैट्समैन अपनी बैट की स्पीड जो होती है, शॉट खेलते हो आपकी बैट की जो स्पीड होती है उसको आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। आपने आज से पहले बहुत सारी वीडियोस देखी होंगे यूट्यूब पे कि बैट की स्पीड को 2 बैट लेके बैट को स्विंग करो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो एकदम गलत तरीका है बैट की स्पीड बढ़ाने का। मैं आपको साथ साथ लॉजिक भी दूंगा कि आप बैट की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, और मैं आपको 2 ऐसे टिप्स आपसे शेयर करूँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मैं अभी टॉपिक पे आता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई सारी स्किल्स पे बेस्ड वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो 2 बैट लेके बैट को स्विंग करते हैं, मतलब लंबा स्विंग करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है। देखिए, ये बेसिकली हम कब करते हैं, जब हमें बैटिंग करने जाना होता है और हम अपने शोल्डर्स की जो मसल्स होती हैं उनको वार्म अप करते हैं। इससे हमारी बैट की स्पीड नहीं बढ़ती है। ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं इसके पीछे कि आप 2 बैट को लेकर स्विंग करेंगे तो आपकी बैट की स्पीड बढ़ जाएगी। बेसिकली इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप जब 2 बैट लेके अपने बैट को ऐसे स्विंग करते हो ना, तो आपका खाली वो शोल्डर वार्म अप होता है। जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, तो बेसिकली 2 बैट लेके थोड़ा सा हैवी वेट हो जाता है, जिससे हमारे शोल्डर क्या होता है, जल्दी से वार्म अप हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि इससे आपकी बैट की स्पीड बढ़ जाएगी। मैं आपको 2 ऐसे लॉजिकल टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी बैट की स्पीड बेसिकली इंक्रीज़ होगी। देखिए, पहला टिप क्या है, आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट में जो क्रिकेट जो चल रहा है उसमें मैं आपको 2 बैट्समैन ऐसे बता दूं, जो विराट कोहली और केएल राहुल। आपने देखा होगा जब वो बैट को खेलते हैं, जब कोई शॉट खेलते हैं तो उनका बैट जब वो शॉट खेलते हैं उनका बैट इतना हाई जाता है, मतलब उनका बैट हेड से ऊपर निकल जाता है। और जब आप पुराना क्रिकेट देखोगे, करीबन आज से करीब 6-7 साल पहले का क्रिकेट, तो उसमें क्या करते थे बैट्समैन, उसमें उनका बैट की जो बैकलिफ्ट होती थी वो यहाँ रहती थी। तो इसमें एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर आपका बैट जितना ऊपर से आएगा उतना ही स्पीड से आएगा, जितना नीचे से आएगा उतनी कम स्पीड से आएगा। इसमें आपको एक साइंटिफिक रीज़न और दे दूँ, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो उसमें एक रूल होता है पेंडुलम वाला। हम अगर देखो बैट को इतना ऊपर से छोड़ेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे तो बैट उतना लंबा आगे जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पर अपनी बैकलिफ्ट को काफ़ी हाई रख रहे हैं। हमारी बैकलिफ्ट को हाई रखेंगे तो इस हाई लेवल से जब बैट नीचे आना स्टार्ट होगा तो बैट क्या करेगा, अपने फोर्स से, बैट के जो वेट है, बैट के वेट से वो ज़्यादा फोर्स को जनरेट करेगा, जिससे क्या होगा, आपके बैट की स्पीड बढ़ेगी। ये एक लॉजिकल तरीका है। देखिए, आप जब खेल रहे हो तो आपने देखा होगा विराट कोहली को, आप देखिए, अभी आप करंट में केएल राहुल को देखिए, जब वो शॉट खेलते हैं उनको स्लो मोशन में देखिए, जब वो फ्रंट फुट ड्राइव खेलते हैं तो उनका बैट इतना ऊपर से आता है। उनकी जब बैकलिफ्ट होती है ना, जो बैट का टो उनके हेड से भी ऊपर निकल जाता है। बेसिकली ये उनको देता है, उनकी बैट को स्पीड फास्ट करने का एक रीज़न देता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप इसको अपने प्रैक्टिस में एप्लीकेबल कर सकते हो। और आप जब ये प्रैक्टिस करो तो ध्यान रखो आप इसमें एक फॉल्ट ना करें। इसमें एक मेजर फॉल्ट क्या करते हैं बैट्समैन, कि वो जब बैट को हाई करेंगे यहाँ से, तो बॉडी के बीच में और ग्लव्स के बीच में ज़्यादा गैप ना करना है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब पृथ्वी शॉ बैटिंग कर रहे थे तो उनके एक फॉल्ट मिल रहा था बार बार कि वो क्लीन बोल्ड हो रहे थे। उनकी बैकलिफ्ट हाई था लेकिन वो क्लीन बोल्ड क्यों हो रहे थे, क्योंकि उनका जो बैट का ग्रिप था और बॉडी में बहुत काफ़ी गैप बन जा रहा था। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आप जब हाई बैकलिफ्ट के साथ खेलें तो आपको ध्यान रखना आपके बॉडी के पास आपके बैट के ग्लव्स रहें, आपके बॉडी के पास आपके ग्लव्स रहें। आपकी बैकलिफ्ट हाई रहेगी ऐसे, और आपको बैट को ज़्यादा बॉडी से दूर नहीं रखना है, टच भी नहीं करना है, दूर भी नहीं रखना है। तो आई होप आप ये पहला टिप आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड टिप। तो मैंने अभी आपको एक पहला आपको पॉइंट समझा दिया, आप बैट की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर सकते हो। मैं आपको दूसरा टिप बता रहा हूँ। देखिए, आप एज ए बैट्समैन आपने स्टांस लिया हुआ है, तो आपका जो बॉडी का वेट होता है, मान लीजिए आप फ्रंट फुट पे कोई शॉट खेल रहे हो, तो आपका बॉडी का वेट जो बैक टू फ्रंट ट्रांसफर हो रहा है, उसी के साथ साथ आपकी अगर बैट की डाउन स्विंग मतलब बैट का जो ये वाला मूवमेंट, ऊपर से नीचे वाला मूवमेंट, आपका दोनों का साइमल्टेनियस होगा। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ 2 चीज़ें। आपको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, आप मान लीजिए चलिए आप एक कवर ड्राइव खेल रहे हो या फिर आप स्ट्रेट ड्राइव खेल रहे हो, तो आपने क्या किया, अपने बॉल को पिक किया, स्ट्रेट ड्राइव का बॉल है, आपने अपने बैकलिफ्ट को हाई रखा, अपने फ्रंट फुट हील पे लैंड किया। ऐसे देखिए, आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरा फ्रंट फुट हील पे है, पूरा बॉडी का वेट बैक फुट पे है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, अगर आपने अपना बॉडी का वेट बैट से पहले फ्रंट फुट पे ट्रांसफर कर दिया तो आपकी बैट की स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखिए, अगर आपने अपना बॉडी का वेट पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया है तो बैट को उतना फोर्स नहीं मिलेगा जिससे बैट की स्पीड बढ़ जाए। अगर सिमिलरली अगर आपने अपना बैट को पहले अपने आगे ले आए, उसके बाद बॉडी का वेट आगे ट्रांसफ़र किया है, तो भी आपने बॉडी का वेट पहले ट्रांसफ़र कर दिया और बैट को आप बाद में लेके आए, तो भी आपको बैट में इतनी स्पीड नहीं मिलेगी। बेसिकली आपको स्पीड मिलेगी कैसे, देखिए, आप जब कोई शॉट खेल रहे हो तो उसके लिए आपको शैडो करना पड़ेगा। आपने फ्रंट फुट मूव आउट किया, मेक श्योर आपने शैडो में फ्रंट फुट हील पे लैंड किया। उसके बाद आप जैसे ही अपने बैट को नीचे लाना स्टार्ट करोगे,
उसके साथ साथ आपको अपना बॉडी का वेट भी बैक टू फ्रंट ट्रांसफर करना है। एक बार वीडियो में देख लीजिए आप, मैं आपको 2-3 डेमो दूंगा, आपको थोड़ा सा स्पीड कम करके वीडियो की आप देख लीजिए, आपको थोड़ा क्लियर समझ आ जाएगा। देखिए ऐसे फ्रंट फुट लैंड किया, अब मेरा बॉडी का वेट बैट के साथ साथ आगे ट्रांसफर होगा। देखो ये बैट पीछे गया, बॉडी का वेट पूरा पीछे गया, बैट आगे आ रहा है तो बॉडी का वेट पूरा आगे आ रहा है। ऐसे देखिए कुछ ऐसे इस तरह से बैट आगे आएगा, बॉडी का वेट भी आगे। ये तो ये क्या करता है, आपका बॉडी का वेट जो आपके बैट के डाउन स्विंग के साथ साथ आगे आ रहा है, इट गिव्स यू मोर पावर। तो देखिए हम जो भी फोर्स जनरेट करते हैं वो हम कहाँ से जनरेट करते हैं, बेसिकली ग्राउंड से जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जब अपना फ्रंट फुट यहाँ पे लैंड किया तो हमारा जो बैक फुट का नी यहाँ बैंड है। तो ये क्या हो रहा है, जब मैं कोई शॉट खेल रहा हूँ तो मेरा बैक फुट का नी बैंड है और फ्रंट फुट का नी स्ट्रेट है, तो भी मैं अपना बॉडी का वेट ट्रांसफर कर रहा हूँ बैक टू फ्रंट। देखिए ऐसे ही मेरा बैक फुट स्ट्रेट हो गया, बैक फुट टो पे आ गया, फ्रंट फुट बैंड हो गया। इट मीन्स मैंने अपना पूरा बॉडी के वेट फ्रंट फुट पे डाल दिया, अभी पूरा बॉडी के बैक फुट पे है। तो मैं जब ये दोनों काम साइमल्टेनियस करूँगा, साइमल्टेनियस इन द सेंस दोनों काम साथ साथ, तो क्या होगा, इन दोनों कामों में जब मैं बॉडी का वेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, बैट को पीछे से आगे स्विंग कर रहा हूँ, तो ये दोनों में काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिससे मेरी बैट की स्पीड इंक्रीज होगी। मैंने आपको दोनों टिप्स दिए हैं और दोनों लॉजिकल टिप्स दिए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बैट को दो बैट को साथ में लेके स्विंग करने से खाली आपके शोल्डर वार्म अप होते हैं, नथिंग एल्स टू डू। आपको ध्यान रखना है, आपको बैट स्विंग इंप्रूव करने के लिए, आपकी बैट की स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको 2 टिप पे ज़्यादा काम करना है। एक तो आप जब बैटिंग कर रहे हो मेक श्योर आप काफ़ी हाई बैकलिफ्ट से बैटिंग कर रहे हो। सेकेंडली आपका बॉडी का वेट बैट के साथ साथ ट्रांसफर हो रहा है। इस दोनों टिप को आप अपनी बैटिंग में इंप्लीमेंट करके देखिए और मुझे बताइए आपको कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।